बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक ऐसी शख्सियत के हामिलीन में से हैं कि जिनको लोग मैदान जंग के आला पाया के सिपाहियों और लोग उनका नाम सुनकर अश्क बहाते हुए हसरत के आंसुओं से तमन्ना करते कि काश हमने उस अजीम हस्ती को देखा होता। ये कौन हैं कि जिनको देखने के लिए लोगों की आंखें तरसती हैं, दिल बिन देखे दुआएं मांगते हैं, खौफे इलाही का मंजर लोगों पर देखने को मिलता है। ये है कुर्बानी के फ़न में माहिर, मुद्दत में बुलंदियों के आशिक, जान निसारी, ताकत, इज़्ज़त और अजीब निशानियों के हामिल, आखिरी वक्त सूली पर लटकने वाले हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु। जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मदीना की तरफ हिजरत कर कर आए थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए थे। बहुत उम्दा रूह, शफाफ नफ्स, मजबूत ईमान वाले और सराब ज़मीर के मालिक थे। जब ग़ज़वे बदर के झंडे बुलंद हुए तो ये वहाँ एक बहादुर और एक बढ़ने वाले फ़ौजी थे। जंग के वक्त मुशरिकीन में से जो लोग आप रज़ी अल्लाह अन्हु के रास्ते में आए, उनमें हारिस बिन आमिर बिन नौफल भी था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार से उसको पिछाड़ दिया, यानी कत्ल कर दिया। जंग ख़त्म होने और शिकस्त खुर्दा लश्कर के मक्का लौटते वक्त हारिस के बेटों को अपने बाप के मक्तलगाह का पता चल गया और उन्होंने उस मुसलमान का नाम याद कर लिया जिसने उसे कत्ल किया था, यानी खुबैब बिन अदी। सैयदना खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु आबिद ज़ाहिद आदमी थे जो इबादत गुजारों जैसा मिजाज और इबादत गुजारों जैसा शौक़ रखते थे। यहाँ वो एक आशिक रूह के साथ इबादत में लगे रहे, रात को इबादत करते, दिन को रोज़ा रखते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्दीक और तंज़िया करते। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा किया कि कुरैश के बातनी पोशीदा हरकत व सकनात का जायज़ा लिया जाए ताकि ये पता चल जाए कि किसी नए ग़ज़वे के लिए उनकी तैयारियां और हरकत कहाँ तक पहुँच गई हैं। चुनांचे उन्होंने अपने सहाबा में से 10 आदमियों का इंतखाब फरमाया। उनमें से हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को उन पर अमीर मुकर्रर फरमाया। ये काफ़िला अपने हदफ की तरफ रवाना हुआ, यहाँ तक कि ग़स्वान और मक्का के दरमियान एक जगह तक पहुँच गया। उनकी खबर हज़ील के एक मोहल्ले जिसे बनु हयान कहा जाता है, वहाँ तक पहुँच गई। वो 100 माहिर तीर अंदाज लेकर उनकी तरफ जल्दी से बढ़े और उनका ताक़ुब करने लगे। उनके पैरों के निशानात देख देख कर पीछा करने लगे। करीब था कि वो उनकी नज़रों से ओझल हो जाए अगर एक शख्स रेत पर गिरी खजूर की गुठली ना देख लेता। एक शख्स ने वो गुठली लेकर अरबों की अजीब फरासत के मुतालिक उसे गौर से देखा, फिर चीख कर कहा, ये यस्रब की खजूर की गुठली है, ये गुठली हमें उन लोगों तक पहुंचा देगी। उन लोगों ने ज़मीन पर पड़ी गुठलियों को मद्देनज़र रखा और उनका ताक़ुब करने लगे। सफ़र करते करते उनको अपनी मंजिल मिल चुकी, यानी वो उनकी मतलूबा चीज़ ये सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की जमात थी जो कि अब उनसे कुछ फासला पर थी। उन 10 सहाबा के अमीर आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु को महसूस हो गया कि उनका ताक़ुब किया जा रहा है। चुनांचे उन्होंने अपने साथियों को पहाड़ की बुलंद चोटी पर चढ़ने के लिए कहा। वो 100 तीर अंदाज करीब आ गए। उन्होंने दामने कोह से उन्हें घेरे में ले लिया और उनके इर्द गिर्द मजबूत हसार कायम कर दिया। उन्होंने उन 10 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की जमात से कहा कि वो अपने आप को उनके हवाले कर दें। उनका अहद है कि वो उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। 10 के 10 तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अपने अमीर सैयदना आसिम बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मुतवज्जा हुए कि आप और आपके हुक्म का इंतज़ार करने लगे। वो फरमाने लगे, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो अल्लाह की कसम मैं किसी मुशरिक के अहद में आना नहीं चाहता। ए अल्लाह, अपने नबी को हमारे किस्सा की खबर कर दे। उन 100 तीर अंदाजों ने तीर फेंकना शुरू कर दिए। चुनांचे उनके अमीर हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु को तीर लगा और वो शहीद हो गए और उनके साथ 7 और ज़ख्मी हुए और शहीद हो गए। यहाँ पर कुफ़ार ने उनके साथ धोखा किया और बाकी तीनों को पुकारा कि उनके लिए ऐदो पैमान है, अगर नीचे उतर आए। तीनों सहाबा हज़रात नीचे उतर आए, यानी हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके दोनों साथी। नीचे उतरने पर तीर अंदाज करीब आए
और कमानों की तांत उतार कर उनकी मशकें बांधी। तीसरे साथी ने शुरू ही से ये बदअहदी देखी तो तय कर लिया कि वो भी वहीं मर जाएंगे जहां हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथी शहीद हुए हैं। चुनांचे वो भी अपनी चाहत के मुताबिक शहीद कर दिए गए। इस तरह निहायत अजीम ईमान वाले और उम्दा अहद व पैमान वाले और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा अहद व पैमान निभाने वाले अफराद ख़त्म हो गए। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने आप को कैद से निजात दिलाने की कोशिश की, मगर उन्हें निहायत मजबूती से बांधा हुआ था, इसलिए वह अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सके। तीर अंदाज उन दोनों को लेकर मक्का आए, जहां उन्हें मक्का के मुशरिकीन के हाथों फरोख्त कर दिया। दूसरी जमात ने सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु के साथी सैयदना ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह अन्हु पर हाथ रखे और उन्हें सजाओं की जहन्नुम में धकेल दिया। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को हारिस के बेटों ने अपने घर में मुंतकिल कर दिया। हारिस की बेटियों में से एक बेटी उनके पास उस जगह आई जहां वो उनके घर में कैद थे। वो लोगों को पुकारती हुई उस जगह से चली गई कि वो आकर हैरत अंगेज मंजर देखें। वो जंजीरों में जकड़े हुए हैं और मक्का में उस वक्त अंगूर बिल्कुल नहीं थे। वो ऐसा रिस्क था जो अल्लाह ने खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को अता किया था। ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल की खबर मुशरिकीन ने उन्हें पहले ही सुना दी ताकि ये प्रेशर में आ जाएं और कोई और सजा देकर उन्हें मारा जाए। हालांकि वो लोग अपने खाले के हकीकी की नेमतों से महरूम थे और उन्हें क्या खबर कि जिस रब को ये खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु पुकारता है वो अला कुल्ली शैइन कदीर है। किसी भी सूरत उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से इनकार नहीं किया और यूं कि तू अपनी बात पर डटे रहे। जब वो उनसे मायूस हो गए तो उस बहादुर को उनके अंजाम की तरफ लेकर चले और एक ऐसी जगह की तरफ निकले जिसे तनईम कहा जाता है, जहां उनको कत्ल होना था। वो जैसे ही उस मकाम पर पहुंचे तो हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2 रकत नमाज की मोहलत मांगी। उन्होंने ये सोचकर इजाज़त दे दी कि शायद दिल में कोई ऐसी बात सोचना चाहते हैं जिससे झुक जाएं और अल्लाह और उसके रसूल और दीन से कुफर का ऐलान कर दें। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने निहायत खुशू, इत्मीनान और आजिज़ी से 2 रकतें पढ़ी। लिहाजा वो चाहते थे कि वो मुसलसल नमाज पढ़ते रहें, लेकिन उन्होंने अपने कातलों की तरफ रुख फेर कर कहा, अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि तुम लोग ये समझोगे कि मैं मौत के डर की वजह से देर कर रहा हूँ तो मैं और नमाज पढ़ता। फिर उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, उनकी तादाद के एतबार से शुमार कर ले और इन्हें मुंतशिर करके हलाक कर दे। उन्होंने खजूर की टहनियों से एक बड़ी सलीब तैयार कर रखी थी जिस पर हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को बांधा था और उनके अतराफ को भी मजबूती से बांधा था। मुशरिकीन उनका वाज़े मजाक उड़ाते हुए जमा थे। तीर अंदाज अपने तीरों को तेज कर रहे थे। इतने में देखते ही देखते तीरों तलवार उनके जिस्म को नोचने लगे। उस वक्त वहाँ सरदाराने कुरैश में से एक शख्स हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब हुआ और उनसे कहने लगा, क्या तुझको ये पसंद है कि मोहम्मद की गर्दन तेरे बदले में मार दी जाए और तुझको छोड़ दिया जाए कि अपने अहलो अयाल में खुश खुरम रहे। सिर्फ उस मौका पर हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने कातलों को सीख कर कहा, अल्लाह की कसम, मुझे ये गवारा नहीं कि मैं अपने घर वालों के साथ दुनियावी नेमतों, आसाइशों और राहतों में रहूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे। बिल्कुल वही अजीमुशान अल्फाज जो उनके साथी सैयदना ज़ैद बिन दसना ने उस वक्त कहे जब वो उनके कत्ल का इरादा कर रहे थे। वही शानदार और वाज़ेह अल्फाज जो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के मुँह से गुज़िश्ता कल अदा हुए, जिन्हें आज हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु अदा कर रही हैं, जिसने अबू सुफियान को, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, ये कहने पर मजबूर कर दिया कि अल्लाह की कसम, मैंने किसी को किसी दूसरे से इतनी मोहब्बत करते नहीं देखा जैसे मोहम्मद के साथियों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु के ये कलमात तीरों और तलवारों के लिए ऐलान था कि वो उस सुरमा के जिस्म से अपना मकसद हासिल कर लें। चुनांचे तीरों और तलवारों ने जुनू और वहशियाना तरीके से उनके जिस्म को नोचना शुरू कर दिया। फिर अचानक वो फिजा को चीरते हुए दूर चले गए। मुशरिकीन की मलून जमात मायूसी और बदहवास होते हुए
भूख से भरे दिल लिए, कीना से लथड़े सीने लिए अपने आशियानों की तरफ लौट गए। ये शहीद जिस्म बाकी रह गया जिसकी निगरानी कुरैश के तीरों तलवार बरदारों का एक ग्रुप कर रहा था। खजूर की जिन टहनियों से उन्होंने सलीब बनाई थी, जब हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु को उन टहनियों की तरफ बुलंद किया और जब उन्हें मजबूती से बांधा, उस वक्त उन्होंने आसमान की तरफ मुंह करके अपने अजीम रब से गिड़गिड़ा कर दुआ की कि ए अल्लाह, हमने तेरे रसूल का पैगाम पहुंचा दिया, हमारे साथ जो हुआ उसे उन तक यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में ही थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भरपूर एहसास हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी किसी आजमाइश और मुसीबत में गिरफ्तार हैं। उन्हें उनमें से एक का जिस्म लटका हुआ दिखाई दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मिकदाद बिन उमर और जुबैर बिन अवाम को बुलाया। ये दोनों सवार अपने घोड़ों को टाप लगाते हुए मंजिल की तरफ चल निकले। अल्लाह ताला ने उन्हें उस जगह जमा कर दिया जहां से पुकारा गया था। उन्होंने अपने साथी हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु के लटके हुए जिस्म को उतारा, जहां जमीन का एक पकीज़ा हिस्सा उस इंतजार में था कि अपनी पकीज़ा मिट्टी के नीचे उन्हें सीने से लगा ले। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि सीरत सहाबा की उर्दू सीरीज़ में आज की इस पेश की जाने वाली वीडियो से आपके इल्म में हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत के बारे में जानकर ज़रूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।